दिवाली पर हर किसी का उत्साह अपनी चरम सीमा पर होता है। बच्चे खासकर इस उमंग और खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं। दिवाली के पर्व को सुंदर और मंगलमय बनाने के लिए यमुनानगर के स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली। इस रैली का आयोजन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया था। इस रैली के माध्यम से बच्चों ने ये संदेश दिया कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितना हो सके दियों और रोशनी से अपने त्योहार और घर को सजाएं और जितना हो सके पटाखों से बचें। इस संदेश को फैलाने में इन बच्चों का साथ दिया राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। बच्चों का कहना है कि पटाखों से एक तरफ तो ध्वनि प्रदूषण होता है, दूसरी तरफ वायु प्रदूषण, जिससे आम आदमी के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। रैली में छात्राओं ने अपने हाथों में तख्ती और बैनर लिए हुए थे, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया था कि क्यों पटाखों से दूर रहा जाए। हमारे इस रैली निकालने का मकसद यह है कि हमें पटाखे बहुत कम मात्रा में जलाने चाहिए। पटाखों से प्रदूषण फैलता है और दिवाली हमें दीपों के साथ मनाना चाहिए। इस रैली के माध्यम से एक तरफ तो छात्र पर्यावरण को बचाने की दुहाई दे रहे हैं, तो इसी रैली के जरिए दूसरी तरफ प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। अगर इस दिन पटाखे चलाने भी हैं तो कम चलाएं ताकि पर्यावरण को भी बचाया जा सके। ये पटाखे तो बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए, ना कि कम जलाने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। और हम अपनी हैप्पीनेस को, खुशी को दूसरे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ना कि पटाखे जला के नॉइज पॉल्यूशन करके दूर करके। अब देखिए, आज दिवाली के पहले दिन है तो आज किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब कुछ शांत है। लेकिन दिवाली के दिन आप देखेंगे रात के शाम से ही इतना ज़्यादा डेंस स्मोक हो जाएगा। समाज के अंदर एनवायरनमेंट में एक मैसेज दें कि पटाखे ना जलाएं, जिससे कम से कम पॉल्यूशन। तो शाम में भी पर्यावरण को बचाने के लिए आरोही स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। ये नन्हे विद्यार्थी रैली के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं, क्योंकि दिवाली का त्योहार उमंग और हर्षो उल्लास का त्योहार है और इसे इसी रूप में मनाने के लिए जरूरी है कि अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। इसीलिए तो शाम के विद्यार्थी आम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दिवाली पर कम से कम पटाखों को अपने त्योहार में शामिल करें, ताकि आप अपना त्योहार सुरक्षित मना सकें। हमारे स्कूल के बच्चों ने एक इको फ्रेंडली नाम की एक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे जनता को यही संदेश है कि जो पटाखे वगैरह हैं अपने दिवाली के ऊपर वो ना बजाएं, बल्कि उसकी जगह जो भी आपके अल्टरनेटिव्स हैं उनको यूज़ करें। घर में अच्छी तरह आप बैठ के अपना एंजॉय करें और पटाखों से दूर रहें। जाहिर है कि बच्चों में पटाखों के प्रति सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है और हर घर में बच्चों को ध्यान में रखकर ही मिठाई और पटाखे लाए जाते हैं। ऐसे में अगर ये बच्चे ही संदेश फैलाएं कि पटाखों से परहेज करें, साथ ही अगर वो आपको पटाखों से होने वाली बीमारियों और पर्यावरण के नुकसान के बारे में बताएं, तो जाहिर है कि संदेश की गंभीरता और बढ़ जाती है। फोकस टीवी हरियाणा के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज और तुशाम से सुरजीत की रिपोर्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने से अपने आप को कितना ये बच्चे रोक पाएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। डॉक्टर बीपी सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिंह, एक मिसकंसेप्शन लोगों में ये भी है कि अगर छोटे पटाखे जलाएंगे, जैसे कि फुलझड़ी या कोई और पटाखा, तो उससे नुकसान कम होगा पर्यावरण को भी और जो पटाखा फोड़ रहा है उसे भी। क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी पटाखा छोड़ रहे हैं या फुलझड़ी छोड़ रहे हैं, आप छोटी फुलझड़ी भी देखेंगे उसमें भी उतनी गैसेस निकलती हैं, खतरनाक गैसेस। छोटा पटाखा भी कई बार बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो साइज़ के ऊपर तो बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता कि छोटा पटाखा छोड़ रहे हैं तो कम नुकसान करेगा, बड़ा पटाखा छोड़ रहे हैं तो ज़्यादा नुकसान करेगा। कई बार ऐसे पटाखे, बड़े पटाखे होते हैं जो केवल रोशनी देते हैं, उनमें गैसेस बहुत कम निकलती हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि छोटा पटाखा छोड़ने से पॉल्यूशन नहीं होगा। बड़ों की अगर बात करें डॉक्टर सिंह, तो खासतौर पर बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिवाली के दिन होती है, धुएं से और जो शोर होता है उससे बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार। देखिए, बुजुर्ग जब ओल्ड एज में जाते हैं लोग तो कान के पर्दे वीक हो जाते हैं, कान के पर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनको दमा की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस धुएँ से। तो
बिल्कुल, ये तो पटाखा, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा जनता को कि पटाखा बिल्कुल ना छोड़ें, केवल उजाला रखें, अपने अंधकार को हटाएं, उजाला रखें, साफ सफाई रखें घर। बिल्कुल, और हमारा भी यही मकसद है कि हम लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं। आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ सावधान आपको करना चाह रहे हैं कि आप धूमधाम से, खुशी से अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं, लेकिन खतरनाक पटाखों से आप जरा दूर ही रहें तो अच्छा होगा आपके लिए भी और आपके बच्चों की सेहत के लिए भी। डॉक्टर साहब, अगर बर्न इंजुरीज की बात करें या दिवाली के दिन जो हादसे हो जाते हैं, ऐसे कितने केसेस लगभग हर साल आते हैं दिवाली के बाद? देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वैसे आ गई है, जनता में बहुत जागरूकता आ गई है, क्योंकि प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से इसका प्रचार कर रहा है, बच्चे भी रैली निकाल रहे हैं, तो जागरूकता आई है, बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। जितने केसेस पहले होते थे उतने तो नहीं आ रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी आते हैं। यह है कि 10% केसेस तो अभी भी आते हैं, लेकिन जागरूकता बहुत ज़्यादा आ गई है रैली से, प्रशासन के पोस्टर बैनर से, टीवी वाले भी बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, तो मीडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा अच्छा संदेश दिया है, तो उससे जागरूकता आई है जनता में, लेकिन फिर भी आते हैं काफ़ी केसेस। बिल्कुल, और जैसे कि आप कह रहे थे कि धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ध्वनि प्रदूषण भी हो जाता है, लंग्स को कितना नुकसान पहुंचता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप और हम पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं तो हम बाहर नहीं जाएंगे, दूसरे पटाखे फोड़ रहे होते हैं और आपको उसी हवा में सांस लेनी होती है, ऐसे में फेफड़ों के लिए कितना नुकसानदायक ये होता है? देखिए मैडम, हम तो पूरे लोगों, सब लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं, ये नहीं कि हम ही अपने लिए कह रहे हैं, हम तो दूसरों को ही संदेश देना चाह रहे हैं कि दूसरे लोग पटाखा ना छोड़ें, दूसरे लोग छोड़ेंगे तभी हमें नुकसान होगा। और लंग्स को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पूरा धुआं लंग्स में ही जाता है। लंग्स की जो छोटी छोटी एल्वुलाई होती हैं, छेद होते हैं, उनके अंदर सूजन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल, और खुले में रखिए, ऐसी अगर कोई खाने की चीज़ हो उसमें भी मिलावट हो जाती है, वो भी प्रदूषित हो जाती है, और अगर ऐसे खाने का सेवन आप करें तो जाहिर तौर पर पेट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत तकलीफ होती है उसके बाद। अगर खुले में रखी हुई चीज़ें खा रहे हैं आप तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग होगा, लूज मोशन हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, वोमिटिंग होगा। अगर ज़्यादा लूज मोशन वोमिटिंग हो गया तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो खुली हुई चीज़ें रख खाने से तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। जी, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि दिवाली के धुएं की वजह से लोगों को ब्रोंकाइटिस या इस तरह की सांस की बीमारी हो जाए, या जो पहले से जिन्हें इस तरह की बीमारी होती है उनकी तकलीफ तो जाहिर तौर पर बढ़ती ही है? जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम तो बढ़नी ही बढ़नी है। सांस के मरीज और निमोनिया के मरीज, ब्रोंकाइटिस के मरीज, ये बहुत ज़्यादा दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में भी। और जो नए लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, जब ज़्यादा धुआं होगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस फूलने लगेगा, तो प्रॉब्लम तो होनी है बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि जब वो बाहर जाएं तो क्या प्रिकॉशन अपनी ओर से लें? क्योंकि दिवाली हर कोई खुशी से अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मनाना चाहता है और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन बाद में सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है ये चीज़ें। देखिए, मुंह पे मास्क लगा के जाएं और जहाँ खुली जगह है वहाँ पे ज़्यादा रहें, जहाँ खुली हवा आ रही है, जहाँ ध्वनि प्रदूषण और गैसेस कम आ रही हैं उस जगह पर रहने की कोशिश करें, तो कम असर होगा इन गैसेस का। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब, कई बार ये भी होता है कि बर्न इंजरी किसी को हो जाती है और अगर अस्पताल बहुत दूर है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो अगर तुरंत इमीडिएट अगर एक्शन की बात की जाए तो घर में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए पहले से दिवाली के मद्देनज़र? मैडम, इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो बिल्कुल पानी बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, पानी की बाल्टी या टब बिल्कुल पानी भर के रखना चाहिए, कॉटन का कपड़ा तैयार रखना चाहिए, और कोई अगर क्रीम भी रख सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीबायोटिक क्रीम, तो वो भी घर में रखें। उसको लगाने, पानी में डालने के बाद फिर भी ठंडक नहीं मिल रही है, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर एक ही चारा है कि उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए। और हमारे एनसीआर में तो बहुत नज़दीक हॉस्पिटल हैं, मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हैं, एम्बुलेंस तुरंत अवेलेबल हैं, तो एनसीआर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएँ पेशेंट को। नहीं, लेकिन हर इलाके की अगर बात करें, ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, तो ये बहुत बड़ी टिप है कि अपने पास ठंडा पानी रखें, ताकि अगर कोई बर्न इंजरी हो जाती तो सबसे पहले उस पर आप ठंडे पानी का छिड़काव करें, उससे बहुत ज़्यादा आराम एक पेशेंट को मिल सकता है। ठंडे पानी में छिड़काव ना करें, ठंडे पानी में पूरा डुबो दें उस पार्ट को, और कॉटन के कपड़े का गॉज टाइप बना के, पट्टी टाइप बना के उसको पानी में भिगो के उस पार्ट पे लगाएं, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी। और कोई क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा डीप बर्न है, बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को ऐसा लग रहा है पेशेंट बेहोश हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन है, तो चाहे कितनी भी दूर है तो कोशिश करें उसको उसके जीवन के लिए हॉस्पिटल जरूर ले जाएं। जी, बहुत महत्वपूर्ण है अपनी आंखों को भी इस तरह के मौसम में सुरक्षित रखना। आंखों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जाहिर तौर पर धुएं से आंखों में जलन होती है और नुकसानदायक होता है ये आंखों के लिए।
ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मैडम। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सबसे पहले कि आंखों में ही धुआं जो है इरिटेशन करता है, आंखें रेडनेस हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। तो आंखों पे हर आदमी को तो चश्मा नहीं है, लेकिन फिर भी जितने लोग चश्मा लगा के रहेंगे तो आंखें सुरक्षित रहेंगी। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दिवाली पर आप सावधान रहें और अपने परिवार को भी आप सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को खतरनाक पटाखों से आप कैसे दूर रखें। डॉक्टर साहब साथ ही आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि इस दिवाली जाहिर तौर पर आप कई बार ये बात कह चुके हैं कि पटाखे बिल्कुल न जलाएं तो बेहतर होगा, लेकिन जो लोग अपने आप को नहीं मना पाते और पटाखे जलाना चाहते हैं, उनको आप क्या सुझाव या क्या टिप अपनी ओर से देना चाहते हैं? मैं उन लोगों को यही सुझाव या संदेश देना चाहूँगा कि जो भी पटाखे छोड़ें वो उजाले वाले पटाखे छोड़ें, जिनमें गैसेस कम निकलें, जो आवाज़ कम करें, उन पटाखों को छोड़ें। बिल्कुल, हालांकि ऐसा कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रैकर होता नहीं है, ऐसा कोई भी पटाखा नहीं है जिससे पर्यावरण को प्रदूषण ना हो, नुकसान ना पहुंचे या आपकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। यही वजह है कि लगातार हम आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, यही वजह है कि लगातार हम आप तक ये रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं जिसके जरिए आप समझें, सजग हो जाएं, अपने मासूमों को भी इस तरह के खतरनाक पटाखों से आप दूर रख पाएं, क्योंकि पर्यावरण में बहुत जहरीली गैसेज घुल जाती हैं जब भी आप एक बहुत छोटा या बहुत बड़ा पटाखा फोड़ते हैं। इससे न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास वो लोग जो शायद पटाखा नहीं फोड़ना चाहते हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और खासतौर पर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आसपास कोई बुजुर्ग रहता है तो अंदाजा लगाइए कि इतने शोर के बीच और इतने धुएं के बीच उस बुजुर्ग के लिए कितनी तकलीफ की ये बात हो जाती होगी। इसलिए लगातार हम आपसे ये एक अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं आप तक की खबर पहुंचाने की, और एक रिक्वेस्ट भी अपनी ओर से कर रहे हैं आप लोगों से, तमाम दर्शकों से, कि आप खतरनाक पटाखे दिवाली पर न फोड़ें और अपने मासूमों को भी आप हो सके तो समझाएं कि ऐसे खतरनाक पटाखों से वो दूर रहें, क्योंकि इससे न सिर्फ उनको बल्कि आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही डॉक्टर साहब आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि खाने पीने की चीजों को लेकर के कितना सावधान होना चाहिए दिवाली के बाद? खाने पीने की चीज़ों के लिए तो बहुत सावधान रहना चाहिए मैम। ये जो खुली मिठाइयाँ बिक रही हैं, कलरफुल मिठाइयाँ बिक रही हैं, इनमें तो बिल्कुल केमिकल्स मिले होते हैं। मैं तो यही राय दूंगा कि अगर मिठाई खानी है तो घर में बनी मिठाइयाँ खाएं, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। बाज़ार में खुली मिठाइयाँ बिक रही हैं, जो रंगीन मिठाइयाँ बिक रही हैं जिनमें केमिकल्स मिले हुए हैं, वो तो बिल्कुल ना खाएं। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सबको। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और तमाम लोगों को ये टिप्स आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने आप को और अपने मासूमों को खतरनाक पटाखों से आप दूर रखिए, क्योंकि न सिर्फ पर्यावरण को इससे नुकसान होता है बल्कि आपकी सेहत पर भी बहुत खराब असर होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।